अभी सुनने में आया है कि अयोध्या के हमारे पदाधिकारी हैं, अयोध्या के हैं, हाँ अयोध्या, वो वहां से जो बता रहे थे, आइए तो जो इन्होंने वोटर लिस्ट 2003 की मांगी तो पूरी साफ है, वो स्क्रीन पे आ सकती है, देखो स्क्रीन पे आ सकती है, हाँ स्क्रीन पे ले आओ। तो जब वो 2003 की देखते हैं वोटर लिस्ट तो पूरी साफ है, उसमें है ही नहीं कुछ। तो अगर इस तरह का हमें देंगे डॉक्यूमेंट, और इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर बीएलओ के हाथ में होगा तो बीएलओ क्या देखेगा? अब तो न जाने कितने लोग रह रहे होंगे, कितना मोहल्ला बड़ा हो गया होगा, हर जगह हर कस्बा बड़ा हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ही मुझे लगता है कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अगर वोटर लिस्ट एक जगह ऐसी मिली है शिकायत, तो न जाने कितनी जगह ऐसी शिकायत होगी, नाम ही नहीं है। पूरा पन्ना पढ़ लीजिए आप, देखिए अब ये इसमें क्या हम पढ़ें बताइए। हम लिखित ये चुनाव आयोग को देंगे कि कम से कम जो वोटर लिस्ट उपलब्ध कराएं जिसपे बीएलओ के साथ रहेगा, तो वो कम से कम नाम पढ़ तो सके, रीडेबल तो हो। सत्ता पक्ष पर सबसे बड़ा आरोप आज तक लगता आया है, चाहे वो विपक्ष में राहुल गांधी हो और चाहे अखिलेश यादव। वोट चोरी का मुद्दा उठता है और हमेशा उठता है, बात आगे तक पहुंचती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोलता। और अगर कहीं कुछ खामियां आ रही हैं और सरकार पर उंगली उठ रही है तो इसे इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अयोध्या से महासचिव हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव से आप मिलकर आए हैं और वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया जो अखिलेश यादव के पीछे चल रही स्क्रीन पर भी देखने को मिला, इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी खामियां जो उन्होंने अपलोड की है वेबसाइट पर, उसमें जो वो लिस्ट है हर जगह पे ब्लर है, कहीं सीरियल नंबर नहीं है, तो कहीं पे जहां पे डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो हम आप भी चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में कई ऐसी खामियां थी जिनको लेकर ये अखिलेश यादव से मिले और आपने उनसे बातचीत की। सबसे पहले सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा। इतना बड़ा मुद्दा आपने उठाया और कई ऐसे आरोप भी सत्ता पक्ष पर लगते हैं, हम पत्रकार हैं, अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कई ऐसे आरोप लगेंगे, इसलिए हम सीधे तौर पे आपसे बात करेंगे, क्या कुछ मामला है? देखिए, मामला ये है कि जो इस समय एसआईआर चल रहा है, तो एसआईआर में जो बीएलओ को फार्म दिया गया है, उस फार्म में एक कॉलम 2003 की भी डिटेल्स भरने का है। तो उस 2003 की डिटेल पर लोग ज्यादा ध्यान इसलिए ज्यादा दे रहे हैं कि 2003 की अगर हमको डिटेल मिल जाएगा तो हमको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ये इस बात का प्रूफ है कि आप वोटर थे और आप यहाँ के निवासी थे, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। इसलिए 2003 की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। अभी हाल में इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर एक जो है 2003 की जो है वो वोटर लिस्ट को अपलोड किया। उस अपलोड को जो हम लोगों ने जो है उसको निकलवा कर उसकी भाई सभी हमारे सेक्टर प्रभारी और बीएलए भी हमारे लगातार हर बूथ पर बनाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो जब हम लोगों ने उसकी गहनता से जांच किया तो उसमें नजर ये आया कि जैसे भाग संख्या 68 बाबू बालिका इंटर कॉलेज में जो है वोटर लिस्ट में शुरू में तो क्रमांक साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो एक पन्ना है वो पूरी तरीके से ब्लर है, ना उसमें नाम है, ना उसमें जो है आपका सीरियल नंबर है, ना उसमें आपका मकान नंबर है। उसी तरीके से तमाम उसमें पन्ने ऐसे हैं जिसमें नाम तो नजर आ रहा है, ना उसमें सीरियल नंबर नजर आ रहा है, ना उसमें आपको मकान नंबर नजर आ रहा है। तो जो 2000 की डिटेल है वो उसी आधार पर ही आदमी भर पाएगा। हर आदमी के पास 2003 की उस समय की वोटर लिस्ट तो है नहीं। तो हम लोगों की 10 तारीख को महानगर अध्यक्ष और महानगर महासचिव की बैठक थी। उस पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है वो बुलाई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी भी वहां पर मौजूद थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी भी वहां पर मौजूद थे। तो हम लोगों ने वहां पर अपनी बात को उठाया कि क्या हम लोगों की तैयारी है, क्या हम लोगों ने काम किया और क्या कमियां हैं। तो जब उस कमी को मैंने बताया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस कमी को फौरन ही जो डॉक्यूमेंट में लेकर गया था उसको प्रेस के माध्यम से ना सिर्फ उठाया बल्कि उन्होंने उसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी जिताया कि जब एक जगह ये खामियां आ रही हैं तो तमाम जगह ये खामियां आ रही होंगी। फिर लगातार उस मुद्दे को उठाने के बाद फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम लोगों ने ये शिकायतें की कि मेरे तो दादा का नाम नहीं है, मेरे तो पूरे परिवार का उसमें नाम ही नजर नहीं आ रहा है, साहब मेरे यहाँ तो 3-3 4-4 पन्ने ब्लर हैं। तो
तो ये पूरे प्रदेश का हाल है। अगर आप, मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी से चुनाव को चाहते हैं तो जिस तरीके से आज आपने एपिक नंबर डालने के बाद जो आपकी जो ऐप है उस पर डालिए तो सारी डिटेल आ जाती है, उसी तरीके से उसमें एक ऑप्शन ये भी बनना चाहिए कि 2003 में हमारा उसी एपिक नंबर पे हम डालें और उसके बाद जो है उसमें नाम आ जाए, या हम नाम अपना सर्च करें और उसकी डिटेल भी सामने आ जाए। लेकिन उस डिटेल को सामने ना लाना और इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी क्या है कि आपने जो है सादी वोटर लिस्ट को जो है ब्लर करके आपने उसमें डाल दिया। तो कहीं ना कहीं वो चोरी का जो आरोप लगता आ रहा है वो आरोप नहीं, वो प्रमाण के साथ हम आपको पेश कर रहे हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, भाग संख्या 68 निकालिए, बापू बालिका केंद्र वाला निकालिए और आप देखिए उस पर कि आप कितनी कमी आए। खाली उसकी एक वोटर लिस्ट में, उस वोटर लिस्ट में ब्लर है, उस वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर और मकान नंबर गायब है, तो वो भरेगा क्या 2003 का? जो आदमी ये सोच रहा है कि हम 2003 की अपनी डिटेल भर देंगे और बाकी अपनी डिटेल भर देंगे तो हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट के बहाने एक बड़ी साजिश है वोट काटने की। अच्छा, ऐसे मुद्दे राहुल गांधी भी उठाए थे और अब आप भी उठा रहे हैं, तो क्या कुछ साक्ष्य है जो हम अपने दर्शकों को दिखा सके? नहीं तो बाद में आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे और हमारे ऊपर भी। देखिए, साक्ष्य के तौर पे ये देखिए, ये आपकी भाग संख्या 68 बापू बालिका मतदान 2003 की वोटर लिस्ट है। अब आप इसको चलिए, हम अब आप सोच रहे हैं ये छोटा, लीजिए हम और बड़ा कर दे रहे हैं। आप पढ़ के बता दीजिए इसमें क्या लिखा है, आप इसमें पढ़ के बताइए। ये लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने अपने साइट पे अपलोड की है और इसमें आप स्थिति खुद देखिए। और इसमें आप इस पे मत देखिए, आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर भाग संख्या 68 की पीडीएफ लोड कर लीजिए और लोड करने के बाद आप इसको देख लीजिए। ये हो गया एक कमी। अब आप दूसरी कमी मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी कमी ये देखिए, मोहम्मद वसी, सालेहा, परवीन बानो, एजाज, इरशाद, रजिया बेगम, मोहम्मद शरीफ, ये तमाम नाम है। आप बताइए सीरियल नंबर को हम क्या पढ़ें? सीरियल नंबर तो छोड़ दीजिए, सीरियल नंबर तो पूरी तरीके से ब्लर छोड़िए, गायब है। मकान नंबर को हम क्या पढ़ें? क्या इसको हम 9 पढ़ें या 609 पढ़ें? तो अब ये बड़ी, मतलब ये साजिश है कि आप 2003 की डिटेल को कहीं ना कहीं से, भाई इतनी जल्दी क्या थी? एक एक पन्ने को निकाल के भी तो अपलोड किया जा सकता था। ये तो उस तरीके से लग रहा है कि आप फोटो कॉपी कराने किसी फोटो जो है वो कॉपी वाले के यहाँ गए हैं और आपने जल्दी में उसको मोड़ा और करा, उसकी गलती है। अरे इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर सारा दारोमदार है निष्पक्ष चुनाव कराने का, वो ये तो एकदम जैसे लग रहा भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। मतलब क्या है ये? आपके सामने प्रमाण है, प्रमाण नहीं है तो आप जाइए अपलोड करिए और आप पीडीएफ में भाग संख्या 68 डालिए। ऐसी तमाम है, 68 नहीं 70 डालिए, 72 डालिए, 76 डालिए, सब में कोई ना कोई कमी है। मतलब चुनाव की निष्पक्षता पे अभी भी आप लोगों को भरोसा नहीं? हम नहीं, आप बताइए। हम क्यों, हम क्या, हमको तो जो बताना था वो मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण के साथ बैठा हूं। एसआईआर की नीति इसीलिए लाई गई भाई, हमारा कहने का मकसद ये है कि एसआईआर में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा, भाई आदमी 2003 की डिटेल इसलिए भरना चाह रहा है कि उसको अपने डॉक्यूमेंट्स ना देना पड़े और वो डॉक्यूमेंट्स से, भाई हर, मान लीजिए मैं जाहिल हूं, मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, मेरे पास जो है मकान का कागज मान लीजिए कि जो है वो कहीं इधर उधर रख गया है, भाई हमें थोड़ी ना पता था कि आफत आने वाली है। तो अब ये कमी आपकी है कि ये कमी मेरी है? उसके बाद आप 2003 में मेरा वोट है उसको आप खुद गायब किए दे रहे हैं, तो हम डिटेल क्या भरेंगे? यानी आप मजबूर कर रहे हैं कि लोग जो है तहसीलों पर दौड़े और तहसीलों में जो है दलाली का अड्डा चले कि साहब इस फार्म को बनाने के लिए इतना पैसा लगेगा। इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं आप। 2003 की आपने फ्रेश जो है वोटर लिस्ट क्यों नहीं डाली? और 5 तारीख तक ही, और 5 तारीख तक आप दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को नोटिस भेजेंगे और कागज भेजेंगे कि आपको क्या कागज जमा करना है। उस कागज में 11 डॉक्यूमेंट के अलावा आप कोई दे भी नहीं सकते, आप वैसी 11 में से एक मांगेंगे। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रमाण था 2003, उसको तो आपने समाप्त कर दिया। इस पन्ने में जितनों के नाम होंगे वो अपना कैसे भरेंगे? या जो दूसरा पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं उसके अंदर सीरियल नंबर, मकान नंबर नहीं है, तो उसमें एक कॉलम ये भी तो है कि किस सीरियल पे आपका नाम है, आप तो उसको ऐसे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बड़ा आरोप नहीं है, इस पे तो प्रेस मीडिया से लेके सबको जो है उनसे सवाल करना चाहिए कि अगर ये वोट चोर नहीं है तो क्या है? ये साफ साफ है, सीधे दिखा रहा आपको। और ये कोई मैं अपने घर से लेके थोड़ी ना, ये वेबसाइट पे अपलोड है, आपको मैं भाग संख्या बता रहा हूं। आप सीधे जाइए, अयोध्या डालिए,
अयोध्या डालने के बाद भाग संख्या डालिए, सामने आपके भी आ जाएगा, जो मेरे है वो आपके सामने। तो ये पूरे प्रदेश में ऐसा ही पूरे प्रदेश में। अभी रुदौली से मेरे पास एक रिपोर्ट आई, रुदौली में उनके फादर ने जो है 2003 में भी वोट डाला और लगातार आज तक वोट डालते चले आ रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पे क्यों क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। 2003 की भी वोटर लिस्ट उनकी है और 2027 की जो 25 की जो वोटर लिस्ट आई है वो भी इनकी है। अभी लोकसभा भी आपने उसी वोटर लिस्ट से कराया, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही साक्ष्य को पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना भाई। आप अपने ही साक्ष्य को नहीं मान रहे, उसके बाद जो साक्ष्य हमको देना है उसमें भी चोरी कर रहे हैं। तो क्या उसका इलेक्शन कमीशन को भी आप सत्ता पक्ष का ही बता रहे हैं? भाई हमको तो ये लग रहा है, आप बता दीजिए। भाई तो लग रहा है जैसे किसी भाजपा के जो है पदाधिकारी ने अपलोड कर दिया हो कि भैया जहां पर नाम हो वहां हटा दो, जहां पर मुसलमान के नाम हो वहां पर किसी सीरियल गायब कर दो। ज्यादातर ऐसे ही लिस्ट है। अरे आपके सामने कोई वो तो प्रमाण के साथ है ना कि भाई वो तो हमारे पास थोड़ी ना, वो पूरा वेबसाइट पे पड़ी, अभी आप बैठ के खोलिए अभी दिख जाएगी अभी आप। अच्छा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया और उसको सभी प्रेस के माध्यम से उसको उठाया भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उसको उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी उसको देंगे और सभी हमारी लगातार मीटिंगें भी चल रही हैं हमारे। उसके बाद जो है वो सभी इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन पर जो है वो ऑब्जेक्शन दाखिल किया जाएगा कि भाई ये क्या है भाई, आपने टाइम भी कम दिया है और कम समय में आप खुद चोरी कर रहे हैं। उधर से अभी तक कोई आश्वासन? आप इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष रख दिया है, उनको सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिया है और वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो करने के बाद वो प्रेस के माध्यम से आप लोगों तक जो है वो खुद ही पता लग जाएगा। तो क्या लगता है बदलाव होगा लिस्ट में? बदलाव होगा नहीं, मतलब बदलाव करना पड़ेगा, ये खुद बदल जाएंगे। ये चोरी कर रहे हैं, वो उस चोरी से उनको अगर अपनी विश्वसनीयता पहले अपने वोटर्स में कैसे आएगी, जब आप अभी वोट डालने से पहले आप जो है वो चोरी पे आमादा है, तो वोट डालने के बाद कैसे आपके ऊपर विश्वास किया जाए भाई। ऐसा ही कुछ मुद्दा आप लोगों ने उपचुनाव में भी उठाया था, तो आपने देखा नहीं कितने बड़े पैमाने पर चोरी हुई, मतलब गुंडई के साथ जो है वो उपचुनाव में चुनाव नहीं उन्होंने कराया। क्या सारी मीडिया ने तो देखा ही था कि जो है वो जो मर गया है उसका भी जो है लोगों ने जो है वो वोट आपने डलवा दिया और बाहर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो उस तरीके से तो वहां आप देख ही रहे थे कि जो अम्बेडकर नगर का आदमी आके वोट डाले दे रहा है, गोसाईगंज का आदमी पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको छोड़ भी दिया। और ये 2003 वाला जो इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए लेके आए कि चुनाव निष्पक्षता से हो। नहीं, कौन लेके आया है? मतलब 2003 की लिस्ट को इसीलिए अपलोड कर रहे हैं कि चुनाव निष्पक्षता से हो, लोगों के पहले खुद तो निष्पक्ष हो, पहले तो वो खुद अपने सवालिया घेरे में है कि जब आप जो 2003 के डॉक्यूमेंट्स हमको उपलब्ध करा रहे हैं, आप तहसील से निवास प्रमाण पत्र मंगाइए और निवास प्रमाण पत्र में जो है आपका मकान नंबर न डालें और आपको दे दें, क्या इलेक्शन कमीशन मानेगा? आप मानेंगी? आप तुरंत वापस कर देंगे ना कि भैया तो नंबर हमारा गलत है। इसमें नाम गलत तो छोड़ दो, नाम ही गायब है, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट कहां से उस सीरियल को भरेंगे? उसमें कॉलम आपने दिया 2003 का, आपने वो कैसे भरेगा जब उसका नाम नहीं दिख रहा, उसका पता नहीं दिख रहा, उसका सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है? तो या तो उस पन्ने पे लिख देते कि वोट चोर। ये हमारे साथ जाफर हामिद जी थे, इलेक्शन कमीशन को सत्ता पक्ष का बता रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, पूरी वीडियो आप भी देखिएगा। इलेक्शन कमीशन अगर सूची अपलोड करता है तो उसमें इतना बड़ा फॉल्ट कैसे होता है, ये इलेक्शन कमीशन को भी सोचने की जरूरत है। और विपक्ष बार बार वोट चोरी का जो मुद्दा उठा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे साक्ष्यों के साथ आज हमने आपको दिखाया। अब देखना हमें और आपको है, जनता भी देख रही है क्या कुछ सच्चाई है। और इलेक्शन कमीशन 5 तारीख तक लास्ट डेट है, देखते हैं तब तक क्या करता है। और इस मुद्दे को अखिलेश यादव आगे भी बढ़ाएंगे। चुनाव भी पास में है, नतीजे भी अभी बिहार के भी आने हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जो ये खामियां हैं ये काफी गलत हैं और इसमें सुधार करना चाहिए। न्यूज सीकर्स के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या।